हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ लोहित जिंदल एंड आई वेलकम यू ऑल इन अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ INMO फ्लैशबैक। सो गाइज, हम इस सीरीज के अंदर प्रीवियस ईयर INMO के क्वेश्चंस कर रहे हैं वन बाय वन एंड आई विल सजेस्ट यू गाइज, ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद जैसे हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे, ओके, बिफोर watching me solving this question, I'll suggest आप pause करो, note down the question and try to solve it by yourself first. आप उसके पे at least 1 or 2 hours दो अपने खुद के, so that you are able to grasp it better. अगर आपसे होता है then it is very good, है ना। फिर आप solution देख सकते हो, you'll be able to understand कि कैसा किया आपने। and if after 1 or 2 hour application of 1 or 2 hours अगर आपका नहीं होता है then only watch the solution, क्योंकि तब आपका जो learning outcome है ना उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। अदरवाइज इट्स नॉट सो गुड, राइट। अगर आपने सिंपल सोल्यूशन देख लिया ना, आई कैन श्योरली से अगर मैंने आपसे 15-20 डेज के बाद पूछ लिया ना ये क्वेश्चन, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करो, मतलब पहले सॉल्व करो विदाउट वॉचिंग द सोल्यूशन फर्स्ट। पहले खुद का अपना अटेम्प्ट दो, उस पर अच्छा खासा अटेम्प्ट दो। लाइक एज आई सेड, यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फॉर 1 or 2 hours। इतना टाइम लगना चाहिए, because it's not easy questions guys. in INMO के questions है previous year, so those are not supposed to be easy, है ना। so please attempt those questions, spend some time and then only watch the solution, ठीक है। उसके पहले मत देखो सीधा, तो मजा नहीं आएगा आपको और उससे learning भी नहीं होगा। okay, so guys, let me introduce myself before starting. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching mathematics for various competition exams since graduating, like IIT, KVPY and Maths Olympiads as well, right? So guys, आज का जो question है, it's based on like you can say a mix of number theory and permutation combination. तो देखते हैं उस question को, right? Let's see this question. Okay, so we are solving right now INMO 2003 paper. Okay, so this is the fourth question of INMO 2003. So read the question once guys. The question says, find all 7-digit numbers formed by using only the digits 5 and 7. सिर्फ 5 और 7 digits को use करना है. You have to use only the digit 5 or 7 and 7, okay, and divisible by both 5 and 7. और 5 और 7 दोनों से divisible होना चाहिए, right? So guys, इसके अंदर अगर हम इसको start करते हैं, the first thing that you should know or start off with is कि 5 और 7 ही use करना है आपको और divisible दोनों से होना चाहिए. So you should be sure that the last digit is going to be 5, है ना। अगर 7 हुआ लास्ट डिजिट तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा ना। सो वी नो दैट इफ देयर आर 6 डिजिट्स, 1 2 7 डिजिट्स, 3 4 5 6 एंड दिस इज द 7th डिजिट, दिस इज फिक्स्ड कि ये तो 5 ही होगा। सो दिस मच इज फिक्स्ड, राइट। इवन बिफोर स्टार्टिंग हमें ये पता है कि ये डिजिट 5 फिक्स है। नाउ आई हैव टू थिंक अबाउट द फर्स्ट 6 डिजिट्स, ठीक है। मुझे वो 6 डिजिट्स के बारे में सोचना है। सो गाइज, एक चीज मैं आपसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा, एन इंटरेस्टिंग थिंग। 5 और 5 से तो डिविजिबल कर दिया ना हमने, है ना। अब मैं पहले 6 डिजिट्स कुछ भी रखूं, 5 से तो डिविजिबल है ना, राइट। नाउ ओनली थिंग दैट आई हैव टू टेक केयर इज आई हैव टू फाइंड सच नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7 एज वेल, है ना, जिसका लास्ट डिजिट 5 हो। गाइज एक बात सोचो, आई विल गिव यू सिंपल सा एग्जांपल कि अगर आपको एक एग्जांपल लेते हो, कोई भी एक एग्जांपल लेते हो, लेट्स से 5 5 7 7 5 7 and 5, right? Let's say this is a 7-digit number, right? अगर मुझे इसको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, right? If I have to check this number if it is divisible by 7 or not, can I write it in this way and then think about it? मैं क्या कह रहा हूँ, हम क्या करेंगे इसके अंदर, 7 की जगह अगर मैं 0 लिख दूं, ठीक है, अगर वो वाला नंबर डिविजिबल होगा 7 से तो ये वाला भी होगा, right? I'll show you how. What I'm trying to say here is I'm trying to write this number as 5500 505 प्लस जहां पे 0 था वहां पे 77070। बेसिकली मैं इस नंबर को इस तरह से ब्रेक डाउन कर सकता हूं ना कि जहां पे 7 था वहां पे 0 कर दिया, राइट। और जो बेसिकली मैंने क्या हटा दिया उसमें से, ये नंबर हटा दिया ना, 7777070, राइट। सो गाइस, डोंट यू थिंक ये वाला नंबर जो होगा, दिस विल बी ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 7, राइट। दिस विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 7, है ना, क्योंकि सारे डिजिट्स ही 7 है और 0 है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, जो लेफ्ट साइड पे लिखा है, अगर ये डिविजिबल 7 से होना चाहिए तो ये वाला भी होना चाहिए,
right? Or other way around, if this is divisible by 7, right, 55000505 is, if this is divisible by 7, then this will also be divisible by 7, right? ये बात समझ में आ गई? सो बेसिकली अब मैं क्वेश्चन के लिए क्या करूंगा, जहां जहां पे 7 था वहां पे 0 लिख लेता हूं, ठीक है? सो इसका मतलब जो इस तरह के जो मेरे नंबर्स होंगे गाइस, जो इस तरह के जो नंबर्स होंगे मेरे, दे विल बी बेसिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ व्हाट, 5 तो देखो लास्ट फिक्स है, लास्ट 5 इज फिक्स्ड, मैं बात कर रहा हूं बाकियों से, बाकी केसेस की, तो या तो 50 है, 500 है, 5000 है, राइट, 5 के बाद 4 zeros, राइट, या फिर 5 के बाद 5 zeros, राइट, एंड 5 के बाद 6 zeros. ये 6 केसेस होंगे ना, वट एवर नंबर इज फॉर्म. क्या मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे कि चलो जो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको 55000505, ये किन सब का कॉम्बिनेशन है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन, ठीक है, एंड 500 भी आएगा ये वाला, ठीक है, ये 3 का कॉम्बिनेशन है. लास्ट डिजिट तो 5 है, वो फिक्स है, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है, राइट? सो गाइस समझ पा रहे हो कि ये जैसे मैंने जहां पे ग्रीन एरोज मारे हैं, लगाए हैं, उन 3 का कॉम्बिनेशन है ये नंबर, और 5 लास्ट वाला फिक्स है, राइट? सो किसी भी नंबर की अगर मुझे डिविजिबिलिटी देखनी है, मैं क्या कह रहा हूं अब, तो फाइनली माय क्वेश्चन बिकम्स कि कोई भी नंबर है उसमें 7s को हटा देता हूं, ठीक है, सिर्फ मुझे ऐसे टाइप के नंबर्स को कंसीडर करना है जहां पे 5 या 0 यूज हो रहा हो. एंड नाउ आई हैव टू थिंक अबाउट व्हाट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज 5 एंड 0 केसेस, ये 6 केसेस जो मैंने लिखे हैं, इनमें से किन के कॉम्बिनेशंस को मैं यूज करूं ताकि 7 से डिविजिबल हो जाए. सो थिंक अबाउट वन थिंग गाइस, जो लास्ट डिजिट है वो आपको कितना रिमाइंडर दे रहा है? द लास्ट डिजिट 5, ओनली डिजिट 5 इज गिविंग यू अ रिमाइंडर ऑफ 5 बेसिकली, राइट? तो मुझे इन 6 केसेस में से, जो ये मैंने 6 केसेस लिखे हैं, 50, 500, 5000 एंड सो ऑन, इनमें से मुझे जो रिमाइंडर क्रिएट करना है, सी ओके, मैं एक और चीज करता हूं, इनके रिमाइंडर्स लिखते हैं. ओके, लेट्स नोट डाउन देयर रिमाइंडर्स फर्स्ट, कि इनके रिमाइंडर्स हैं क्या. सी 50 विल गिव यू अ रिमाइंडर ऑफ 1, ठीक है, 50 विल गिव यू अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, राइट? 500 विल गिव यू हाउ मच रिमाइंडर? 49 is 110, this will give you 3 as a remainder, right? 5000 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, what will be the remainder? 49, then 10 आएगा, 3, so 30 आएगा, तो 2 will be the remainder, right? And next time 6 will be the remainder क्योंकि 20 आएगा, and next time 60 आएगा तो 4 will be the remainder, and lastly 40 आएगा तो 5 will be the remainder. So guys, in 6 numbers के हमने रिमाइंडर्स लिख लिए, right? 1, 3, 2, 6, 4, 5 आ रहे हैं. So don't you think we have to find such a combination of these so that इनका एडिशन होके नेट रिमाइंडर 7k plus 2 फॉर्म का आ जाए, बिकॉज 5 लास्ट डिजिट 5 है तो उसका रिमाइंडर 5 तो है ही ऑलरेडी, राइट? इफ आई टॉक अबाउट द ओनली डिजिट 5, इसका रिमाइंडर तो 5 आने ही वाला है, राइट? सो आई डोंट नीड टू कवर दैट, ठीक है? My question now is, so what combination of these numbers should I pick so that the net remainder becomes 7 का मल्टीपल, राइट? और 7k plus 2 बनाना चाहिए मुझे यहाँ से, बिकॉज 5 मेरे पास ऑलरेडी है, बिकॉज द लास्ट डिजिट 5 इज फिक्स्ड और उसको मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ. आई हैव टू थिंक अबाउट सच कॉम्बिनेशन ऑफ रिमाइंडर्स so that the remainder is of the form 7k plus 2, right? So that the net remainder is of the form 7k plus 2 form, ताकि वो जो लास्ट वाला 5 जब ऐड होगा तो नेट डिवाइड हो जाए 7 से, राइट गाइज? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. मैं दोबारा थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ. टू फाइंड सच अ नंबर विच इज मेड अप ऑफ ओनली 5 and 7, हमने क्या कहा, जहां जहां पे 7 है उसको रिप्लेस कर दो 0 के साथ, एंड देन दिस इज अ काइंड ऑफ नंबर, और इस तरह के नंबर मिलेंगे जिसमें आपके पास सिर्फ 5 और 0 होगा. एंड व्हाट वी आर क्लेमिंग इज कि अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, तो जो ओरिजिनल नंबर था जिसमें से कि हमने 7 को 0 पुट किया है, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा. रीजन बीइंग बिकॉज आप उस नंबर को इन 2 के सम में लिख सकते हो, एंड जिसके अंदर सिर्फ 7 और 0s हैं वो तो हमेशा 7 से डिविजिबल होगा, राइट? सो नाउ गाइज लेट्स स्टार्ट मेकिंग अप द कॉम्बिनेशंस. क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे हम देखना शुरू करते हैं, राइट? लेट्स स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले सिंगल डिजिट पिक करते हैं. सिंगल डिजिट इज 2, है ना? अगर मैं कॉम्बिनेशन सिर्फ 2 का पिक करूँ यहाँ पे, यहाँ से,
राइट, दैट मीन्स 5000 पिक कर रहा हूँ, बाकी सब क्या है 7 है। सो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर क्या होगा, रिमाइंडर तो 7 हो जाएगा ना, 2 + 5, सो द नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म 7 7 5000 है, so 3 7s then 5 then 7 7 5, लास्ट डिजिट तो 5 आना ही है ना, दिस इज अ 7 डिजिट नंबर, 5000 + 5 हो गया, क्योंकि 5000 कौन सा 5000 हमें 2 का रिमाइंडर मिलता था, राइट, सो द ओनली डिजिट कैन बी 2, सॉरी ओनली रिमाइंडर कैन, अगर आपको सिंगल रिमाइंडर देखना है तो 2 वाला आएगा। नाउ लेट्स कम टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिमाइंडर्स, अगर 2 रिमाइंडर्स देखने हैं मुझे तो गाइस 2 तो मिलेगा नहीं अभी मुझे, सो द नेक्स्ट रिमाइंडर शुड बी 9, है ना, 2 तो मिलेगा नहीं ना किसी दो के कॉम्बिनेशन से, so I have to think about the next remainder, net remainder to be 9, sum should be 9, so one thing is 1 के साथ 8 नहीं है, 2 के साथ 6 2 के साथ 7 होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो 3 के साथ 6 होना चाहिए, that we have, so first combination is 3, 6. now what does this mean, 3, 6 के साथ क्या नंबर मिलेगा आपको, 3 and 6 का मतलब है 500 + 50,000, राइट, सो इट विल बी लाइक 7 7, ये कितने हैं 6 किससे मिल रहा है, 4 जीरोस आने चाहिए उसके बाद, सो 7 7 5, राइट, देन अनदर 7, देन 5 7 7, आई गेस दिस इज इट, 3 7 डिजिट्स हो गए, राइट, ओह सॉरी लास्ट पे तो 5 ही आने वाला है ना, लास्ट इज ऑटोमेटिकली फिक्स्ड ऑलरेडी, 5 आएगा, सो लेट मी सी 50,000, सो 4 डिजिट्स के पहले एक 5 आएगा बिल्कुल, एंड 500 पहले 5 आएगा, राइट, so 3, 6 corresponds to this number, right, okay, next combination 3, 6 के बाद मैं 4, 5 भी बोल सकता हूँ, that will also add up to 9, so what will be that number, 5 यहाँ पे आ जाएगा, right side से लिखना शुरू कर देता हूँ, so 4 and 5 means the last 2 digits, right, so the first 2 digits should be 5 and 5, rest all should be 7, तो ये आ जाएगा, है ना, so this will be the next combination, so I hope आप you are able to understand कि कैसे हमने numbers लिखने हैं, so 3 हमने लिख लिए, okay, next combination 2 digit, अगर 2 ही रिमाइंडर यूज करने हैं तो बन पा रहा है कोई और, 4 5 के बाद तो नहीं बनेगा, right, now let's come to the combination of 3, if I pick the first one as 1, अब मुझे 3 के साथ guys 9 पे पहुंचना है, so 9 के ऊपर तक कैसे पहुंच सकता हूँ, 1 + 2 that is 3 + 6, so 1 2 and 6, that is the first combination, right, 9 बन गया, अब नंबर क्या बनेगा, 1 2 and 6 का मतलब क्या है, 50 5000 and 50,000 आपको यूज करना है, राइट, 1 2 and 6 में, so let me start, 50 भी यूज करना है, so starting from the ending 5 5 50 आ गया, राइट, 1 उसके बाद 5000 आना चाहिए, so this is 7, then 5000 बन गया, and 6 corresponds to 50,000, so that is also a 5, then rest of the digits are 7 7, so 7 7 5 5 7 5 5, right, ठीक है, let me cross check, so 50 आ रहा है बिल्कुल 1 के कारण, and 2 के कारण 5000 आ रहा है बिल्कुल, and 50,000 आ रहा है 6 के कारण बिल्कुल, so this is the next number which will be divisible by 7, right, okay, next combination 1 6 and 2 was 8, then 3 and 5 I can form, right, 3 and 5, अब 1 3 and 5 का मतलब क्या है, 50 500 and the last one की फर्स्ट पोजीशन पे 5 आएगा, then 50 and 500, so 5 7 7, I guess this will be the number, है ना, 50 आएगा 500 आएगा, and बिल्कुल फर्स्ट डिजिट पे 5 आना चाहिए बिकॉज 5 मिलियन है, 5 followed by 6 zeros, right, so ये बन जाएगा, okay, next combination I guess 1 के साथ और तो नहीं बनेगा, अगर 3 ही डिजिट्स पिक करने, 1 2 6 1 3 5 1 4 किया तो 1 4 4 होना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है, अब अगर 2 पिक करते हैं, so the rest of the 2 digits should have the sum of 7, so 2 1 6 वो कवर हो चुका है, so 2 3 4, right, so 2 3 4 होना चाहिए, so that is 500 5000 and 5 lakh, right, 5 followed by 5 zeros, so 2 और 3 आना चाहिए, so 5500, so starting from the ending, so 500 भी आ गया, 5000 भी आना चाहिए, 2 and 3 साथ, and now second last digit will be 5,
So this will be the number, right? So 5 followed by 5 zeros, that is there, and 5000 भी है इसके अंदर, 500 भी है. So I've already written 6 digits out of 6 numbers like this. So guys, limited cases आएंगे, मैं थोड़ा आगे लिखता हूँ. So 2 3 4 के बाद कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा? 2 के बाद कैन आई हैड टू चूज 3 and 4. ओके, नेक्स्ट सम होना चाहिए 16 भी हो सकता है, राइट? नेक्स्ट रिमाइंडर जैसे 9 आया था हमने बोला, सो 9 रिमाइंडर 3 के साथ तो और कैसे नहीं बन रहा, राइट? 3 डिजिट्स यूज करके तो नहीं बन रहा है. लाइक कैन आई यूज 1 4? नो, कुछ नहीं बन पा रहा है, राइट? सो नेक्स्ट रिमाइंडर इज 16. क्या 16 क्रिएट हो पा रहा है? मैक्सिमम 3 पिक करके देखते हैं. 6 + 4 + 5 नहीं, वो 15 तक ही जाता है. सो 3 के कॉम्बिनेशंस हमने मतलब एक्सप्लॉइट कर लिए हैं. Now let's come to the next case when we can choose 4 digits, 4 remainders. So that will be 4 के साथ 4 remainders के साथ 1 + 2 + 3 + 4, 4 5 6 7 8 9 10 बन रहा है. मिनिमम 4 डिजिट्स का भी सम करते हो तो 10 बन जाता है. सो यू हैव टू थिंक अबाउट द रिमाइंडर ऑफ 16, राइट? 16 रिमाइंडर के बारे में सोचते हैं. 4 के साथ कैसे बन सकता है? इफ इट इज 1, then it is 4 5 and 6, right? 1 4 5 and 6, it adds up to 16, right? 5 + 5 10 16 बन रहा है, बिल्कुल. So 1 4 5 6 का मतलब क्या है? 1 4 5 and 6. So 4 5 6 का मतलब है फर्स्ट 3 डिजिट्स आर 5, राइट? फर्स्ट 3 डिजिट्स आर 5. 4 5 6 का मतलब बिकॉज 50,000 5 लाख एंड 5 मिलियन, ठीक है? 50 lakhs, तो 4 5 6 आ गया. एंड देन इट इज 1 50 आना चाहिए. सो लास्ट 2 डिजिट्स आर ऑल्सो 5. So बीच में 2 7 आ जाएंगे, then there are 2 5s, right? So these are the 7 numbers till this. Okay, I'll scroll down a bit. Okay, little low on space, तो आगे बढ़ते हैं. So 1 4 5 6 हो गया. What would be the next combination? Next would be 2 3 5 and 6. अभी भी सेम बात हो गई. मैंने 1 को 1 से बढ़ा दिया, 2 कर दिया, 4 को 1 से कम कर दिया, 3 कर दिया. So what does it mean? 2 3 5 6 का मतलब क्या हुआ? 2 3 मतलब 505,000, 5 6 का मतलब है 5 million और 50 lakhs and 50,000. ओके, सो लास्ट से लिखना शुरू करते हैं. सो लास्ट डिजिट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी 5. ओके, नेक्स्ट विल बी 7 क्योंकि 50 नहीं है. देन 2 है तो 5,000 होगा एंड 3 है तो 500 भी होगा. सो देन देयर आर 2 5s, ठीक है? देन 4 डिजिट्स हो गए, 3 और लिखने हैं. आई हैव टू चूज 5 and 6, 5 and 6. सो 4 डिजिट्स यूज हो चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे आएगा एक 5, तो एक 7 आ जाएगा एंड एक 5 आ जाएगा because there is a digit 5, ठीक है? So let's cross check again. 5 50 lakhs के कारण 5 आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे 4 नहीं आ रहा है तो सेकंड पे नहीं आएगा. ओके, एंड सो ऑन, ठीक है? ये हो गया. ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट कॉम्बिनेशन? 2 3, ओके 2 4. ओके, इन दोनों को अगर मैं बढ़ा देता हूँ, ओके लेट्स सी. 1 3. ओके, 1 के साथ कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है. 1 के साथ आई नीड टू मेक अप 15. 15 तो 6 4 5 मैक्सिमम था, तो वो कवर हो गया है. इफ आई एम चूजिंग द फर्स्ट डिजिट एज 2, देन 3 5 6 होना पड़ेगा. 8 + 6 14 होना पड़ेगा. 14 चूज करना है अगर मुझे 2 फिक्स कर दिया अगर. लेट्स सी कि कोई केस है भी कि नहीं. 2 के अलावा आई हैव टू फॉर्म हाउ मच? 14, राइट? 6 + 3 9 + 5 14 फॉर्म करना है. सो गाइस 14 कैसे फॉर्म कर सकता हूँ? सेलेक्टिंग द डिजिट्स ग्रेटर देन 2. 14 कैसे बन सकता है? 6 4 4 हो सकता है, वो नहीं ले सकते, है ना? 3 + 4 + 7 जाना पड़ेगा. 3 + 5 किया तो 8 + 6 वो कवर हो चुका है. सो 2 नहीं लिख सकते अभी. सो व्हाट इफ इट इज 3? अगर 3 लिखा सो मुझे 13 क्रिएट करना है. सो हाउ कैन आई डू दैट? 13 तो नहीं क्रिएट होगा, right? So I guess 4 के साथ भी इतने ही केसेस आएंगे. This is all the combination we can make with 4 digits, है ना? मैक्सिमम कर दिया हमने 6 5 4. okay, 1 2 3 चूज किया तो 6 आ जाएगा, नहीं होगा. So what about 2 3 4? अगर 2 3 4 चूज करता हूं मैं, नहीं हो पाएगा, right? If I'm choosing 2 3 4, it cannot happen. Okay, so this is done. Now let's come to the 5 digits. If I'm selecting 5 digits, तो 16 बन सकता है क्या? लेट्स सी. 5 डिजिट सेलेक्ट करने हैं, सो 5 रिमाइंडर सेलेक्ट कर रहा हूं मैं. सो 1 आ गया. सो 4 का कॉम्बिनेशन मुझे कितना बनाना है? 15 बनाना है.
So how do I form 15? 1 2 3 4 5. Okay, ये तो बन ही रहा है 1 2 3 4 and 5, right? 5 plus 4 is 9 10 13 14 15 नहीं, so that should be 6 I guess. 1 2 3 4 का combination तो 10 बनता है, so that can be 6, right? ये बन गया combination. So 1 2 3 4 6, right? 2 plus 1 is 3 plus 3 9 9, oh 3 4 5 6 6 plus 10 16 बन रहा है बिल्कुल. So 1 2 3 4 6, सिर्फ 5 नहीं आ रहा है. देखिए 5 रिमाइंडर आने का मतलब क्या है? 5 रिमाइंडर नहीं आने का मतलब है फर्स्ट डिजिट 5 नहीं है, वो 7 है. Then all the others are 5 actually. 7 followed by 6 5s. Okay, 3 4 5 6 7 8 9. So guys, these are the 9 numbers that we can form. I guess अब 5 digits यूज करके आप और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना पाओगे, है ना? 1 2 3 4 6 तो आ ही गया. You can only leaving a digit 5, तो वो पॉसिबल भी नहीं है. रिमाइंडर 5 का आप मिस कर रहे हो, और कभी किसी कॉम्बिनेशन से 5 कैसे मिस कर पाओगे? 4 1 मिस करके, और 4 1 मिस करने का मतलब 3 2 6 5, वो हम कवर कर चुके हैं, राइट? सो गाइस, दिस इज द फाइनल आंसर एक्चुअली. दीज आर योर 9 numbers. These are your 9 numbers which are divisible by both 5 and 7. आप चाहो तो चेक भी करके देख सकते हो. Okay, so I'll again recap the method briefly. तो हम क्या कर रहे हैं? So guys, हमने क्या बोला? If there is any number composed of only 5s and 7s, ठीक है, only the digits 5 and 7, I'll break down that number into this kind of a format where the number is of the form 5s and 0s. जहाँ पे 7 था उसको 0 डाल दिया, ठीक है. सो व्हाट वी आर क्लेमिंग इज, अगर वो 0 डालने के बाद वो जो नंबर मिलता है, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा. द रीजन बीइंग बिकॉज बेसिकली आई एम ओनली एडिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ 70 700 7000 एंड सो ऑन विच आर ऑल डिविजिबल बाय 7, राइट? और लास्ट डिजिट हम फिक्स कर चुके हैं पहले से 5 बना के, क्योंकि अगर 5 से डिविजिबल होना है तो लास्ट डिजिट 5 होना ही पड़ेगा, राइट? आई होप यहां तक क्लियर हो गया था. देन वी सेड कि इस तरह का जो नंबर है विच इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 5s एंड 0s will is basically combination of 50 500 5000 50000 5 lakhs and 50 lakhs. इस इन तरह के नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, एडिशन है, राइट? सो देन आई रोट द रिमाइंडर्स ऑफ दीज नंबर्स. दीज आर द रिमाइंडर्स ऑफ दीज नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 7. तो 50 से आपको 1 मिलता है, 500 से 3 मिलता है, 5000 से 2 मिल रहा है, 50000 से 6 मिल रहा है, 5 लाख से 6 4 मिल रहा है, एंड 50 लाख से 5 मिल रहा है, राइट? एज आई सेड, गेटिंग अ ओनली कॉम्बिनेशन 2. अब देखो लास्ट डिजिट 5 ऑलरेडी फिक्स्ड है, लास्ट डिजिट 5 इज फिक्स्ड, तो वहां से रिमाइंडर 5 आने वाला है. सो द रिमाइंडर ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स, रिमेनिंग नंबर्स, एडिशन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स शुड गिव मी अ फॉर्म ऑफ 7k plus 2 फॉर्म, बिकॉज अगर वो लास्ट डिजिट वाला +5 जब ऐड होगा देन इट विल बिकम मल्टीपल ऑफ 7, राइट? सो चूजिंग द ओनली डिजिट 2 मतलब क्या हुआ? 5000 पिक कर रहा हूं, बाकी सब तो 7s होंगे और लास्ट डिजिट 5 है. सो दिस इज लाइक 5000, राइट? सो 5000 का मतलब क्या है? लास्ट से 4th डिजिट, 1000th digit will be 5, all the other digits will be 7, and the last digit will also be 5. So this is the number that we get. So just like that, we are getting different combinations of the remainders which will add up to different remainders which are either 2, next remainder was 9, then 16, right? उसके अगला रिमाइंडर तो मुझे मिलेगा ही नहीं. 23 will not be achievable even if I add all these, है ना? सबका सम भी अगर आप करते हो वो आई गेस कितना आ जाएगा? 21 आता है, right? It is not going to reach 23. So I am forming combinations so that the remainders are adding up to 2, 9 and 16. So उनके सारे combinations जब हमने देख लिए, we get 9 different numbers, and these are the 9 numbers that I have noted down or written down, listed down, right? So guys, I hope ये concept समझ में आया आपको, because I do find this method very interesting, है ना? कितना simply कर दिया आपने इस चीज को convert करके, है ना? So guys, that was the 4th question of INMO 2003. I hope ये सबको समझ में आ गया है. Okay, you are able to understand this and able to learn from this question, I hope, right? So we'll, guys, in the next video we'll come back with the next question of INMO 2003. So till then, keep solving. And guys, if you want to get enrolled in our RMO INMO batches in which we do this amazing things, है ना? Difficult level पे हम question problem solving करते हैं, सब पढ़ते भी हैं. So okay, the link will be down in the description for the enrollment in RMO or INMO batches, but
those batches are only for the students who have already qualified for RMO and INMO, right? Let's say you have qualified pre-RMO in the previous year, then you will be eligible for RMO batch completely free. So you can fill that RMO or INMO enrollment form, right? So we'll get back to you. And if you have already qualified for RMO in the previous years, you can also join our INMO batch, or if not RMO भी 2 साल से हुआ नहीं है, but if you have qualified to write INMO in the previous year, right, then you can join us in our INMO batch, or for the students who have qualified INMO also, right? So you can fulfill the form, RMO INMO enrollment form, and we'll get back to you, and after verification we will enroll you in those batches completely free. Okay, so those batches are completely free, don't have to worry about that. So yes, the important thing is, if you're interested about learning maths and learning for Maths Olympiad, preparing for Maths Olympiad, तो आप register कर सकते हो by filling in the form of RMO INMO enrollment form. And in case you don't know much about RMO INMO, आपको पहले नहीं पता था, so you want to enroll or you want to study from the scratch, you can enroll for pre-RMO prime batch. Okay, so you can enroll for pre-RMO prime batch. That is a paid batch, although 8,000 is the fees if you apply the code. So then you can get into a paid batch where we will let you teach you from the scratch for all these things. Okay, so till then guys, we'll see you in the next video. I hope सबको मजा आया, ये क्वेश्चन समझ में आया. So we'll see you in the next session and we'll be back with the next question. Okay, bye guys, take care, good night. So guys, we are launching our Maths Olympiad courses for this year 2022. So in which Abhay sir, Chetan sir and me myself, Lohit Jindal, will be taking these courses. So I'll tell you what are the features of this course guys. Okay, so first of all, this course will be started from the very basics. To accommodate that, we have kept 4 sessions a week. हम week में 4 session रखने वाले हैं, not 3 as we were previously doing it. तो 4 sessions रखेंगे जिसमें हम pretty much basics से pick करेंगे हर चीज़ को, ठीक है? It will give us that much time. Okay, so हम basic से करेंगे. That the sessions will be 4 times a week. Second thing, you will be getting good assignments, like level-wise assignments, going from under pre-RMO level to RMO level in that assignments itself, right? तो level-wise assignment होगा तो आप उसको easily अपना level up करते जा सकते हो. धीरे-धीरे your level will increase gradually in that, है ना? सीधा directly मुश्किल question से आपको deal नहीं करना पड़ेगा. Then the third thing is there will be doubt solving groups on Telegram. ठीक है, तो आपके रेगुलरली डाउट्स टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो आप. विद इन 24 आवर्स आपके डाउट्स सॉल्व हो जाया करेंगे, राइट? एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट देयर विल बी टेस्ट्स, रेगुलर टेस्ट्स विद एग्जैक्ट सेम लेवल, एग्जैक्ट सेम काइंड ऑफ लेवल, रादर थोड़ा बहुत हायर रखते हैं, बट pretty much the same level and pattern of pre-RMO, so that you get ample practice of writing or solving a pre-RMO paper before the actual exam, right? So guys, if you are interested in these courses, in studying and understanding maths, आप लोग buy कर सकते हो ये वाला course, right? So this is the pricing for the course guys, 20,000 course. The pricing of the course is that 20,000, but since we are starting early, like अभी बहुत कम, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, so we are offering steep discounts, 55% discount पे. The cost of this course is 9,000 rupees. You can get registered and get this course for 9,000 rupees, जिसके अंदर हम आपको पूरा एंड तक लेके जाएंगे, ठीक है? Till the maximum stage you can get to in Maths Olympiad. And you can apply this code LJPRO, ठीक है, to get an extra discount of additional 10% on this 9,000 rupees. 8,999 के ऊपर आपको further 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा. So the link is in the description box. आप रजिस्टर कर सकते हो बैच के लिए अभी से. So if you are guys interested in Maths Olympiad और पढ़ना चाहते हो पूरा शुरू से, so you guys, this course will be very very helpful to you. Okay, alright guys, thank you, bye bye.